हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्टोरी चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बहू और बेटी में अंतर। निशा की सास निर्मला जी काफ़ी पुराने ख्यालात वाली थी। उसके विचार और सोच भी आज के ज़माने के नहीं थे, इसलिए निशा को हमेशा अपनी सास के नियमों के अनुसार ही काम करना पड़ता था। क्योंकि निशा के पति अनूप पिछले 6 महीनों से अपने नए बिजनेस के सिलसिले में मुंबई में रह रहे थे। एक दिन सुबह सुबह सास बाहर कुर्सी पर बैठकर माला जप रही थी। जैसे ही निशा कमरे से बाहर आती है तभी निर्मला जी वहीं से चिल्लाई, अब आ रही है बहू, तुझे वक्त का कोई ख्याल ही नहीं है, 8 बज रहे हैं। निशा बेचारी डर के मारे धीरे से बोली, माँ जी आपको तो पता है ना, मेरा 8वां महीना चल रहा है, मेरी आँख जल्दी नहीं खुल पाती। निर्मला जी भौएं से कोड़ते हुए बोली, बहू तू तो ऐसे कह रही है जैसे बस तू ही है जो पहली बार माँ बनने वाली है। हमारे ज़माने में हम पहले बच्चे भी पालते थे, घर का काम भी करते थे और तो और खेत में भी काम करते थे। निशा बोली, आपका ज़माना और था माँ जी, पहले सबका खान पान हवा पानी सब कुछ शुद्ध हुआ करता था। आज का माहौल ही कुछ और है, सब्जियाँ फल दूध सब में मिलावट है। प्रदूषण से कई सारी बीमारियाँ हो रही हैं। महिलाओं के शरीर भी पहले जैसे नहीं रहे। निर्मला जी झल्लाते हुए बोली, बस अब मुझे ज्ञान मत दे, इस हालत में जितना काम करेगी उतना अच्छा है तेरे लिए। चल अब मेरे लिए चाय बना दे और जल्दी से खाना बनाने में लग जा। निर्मला जी को हर बात में अपने वक्त की बहुत याद आती, जबकि निशा ने उसे कई बार समझाया कि आज के ज़माने में और पुराने ज़माने में बहुत अंतर है। फिर भी निर्मला जी की आंखें कहाँ खुलने वाली थी। वह निशा का 8वां महीना चलने के बावजूद भी उससे बहुत सख्ती से पेश आती थी। एक दिन एक पार्सल आया तो निर्मला जी चिल्लाई, बहू अरे बहू कहाँ रह गई है, देख अनूप का पार्सल आया है, देख तो जरा इसमें क्या है। बेचारी निशा रसोई में खाना बना रही थी, तभी बाहर आती है और कहती है, वह माँ जी इसमें मेरी दवाइयाँ हैं जो अनूप जी ने भेजी हैं। निर्मला जी बोली, अरे बहू दिखने में तो तू एकदम ठीक लग रही है, तुझे दवाई की क्या ज़रूरत है। निशा बोली, अरे माँ जी यह कैल्शियम विटामिन और मिनरल्स की दवाइयाँ हैं जो गर्भावस्था के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। निर्मला जी मुँह पिचकाकर बोली, आजकल की औरतों के ये नए ही चोचले हैं, हम तो नहीं खाते थे कभी ऐसी दवाइयाँ, फिर भी स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया था। और यह आजकल की लड़कियाँ पता नहीं क्या क्या खाती हैं। बहू तुझे इतना भी समझ नहीं आया कि इन दवाइयों को भेजने में अनूप का कितना पैसा खर्च हुआ होगा। पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं जो यूं ही बर्बाद करवाती रहती है तू मेरे बेटे के। आजकल की लड़कियां कुछ सोचती ही नहीं, हल्का सा कुछ हुआ और बस पति को फ़ोन लगा दिया। निशा बोली, माँ जी यह बहुत ज़रूरी दवाइयाँ हैं, इससे गर्भावस्था में ताकत मिलती है। निर्मला जी बोली, अब तू ना मुझे मत समझा, हमारे ज़माने में तो बिना दवाइयों के ही 4-4 बच्चे पैदा कर लेते थे। निशा बोली, अब कैसे समझाऊँ माँ जी आपको। निर्मला जी बोली, तू चुप रह और जाकर अपना काम कर, मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। निर्मला जी निशा की हर बात में कुछ ना कुछ कमी निकालती ही रहती थी। एक दिन निशा की ननंद नीता अपने मायके रहने के लिए आई। क्या बात है नीता, सुबह से उल्टी बंद नहीं हो रही है तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा। नीता बोली, हाँ माँ सब ठीक है, मैं तुम्हें सिर्फ यही बताने आई थी कि मैं भी माँ बनने वाली हूँ। निशा बोली, अरे यह तो बहुत खुशी की बात है दीदी। नीता बोली, थैंक यू भाभी। निर्मला जी बोली, अरे बेटा तूने पहले क्यों नहीं बताया। बेटा तू ज़्यादा खड़ी मत रह, आजा बैठ जा मेरे पास। अरे माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम क्यों इतना चिंता कर रही हो। अरे नहीं ऐसे कैसे, तू माँ बनने वाली है, तू ना सबसे पहले दामाद जी को फ़ोन लगा और उनसे बोल कि तेरी सारी दवाइयाँ डॉक्टर से लेके आए। तभी निशा बोली, अरे माँ जी नीता दीदी को दवाइयों की क्या ज़रूरत है, दीदी तो एकदम तंदुरुस्त है, फिर उन्हें दवाई की क्या ज़रूरत है, इन विटामिन और कैल्शियम की क्या ज़रूरत है। अरे पर क्या माँ जी, आप ही ने तो कहा था कि यह सब फालतू के खर्चे हैं। और फिर माँ जी नीता दीदी तो आपकी बेटी है, उनमें तो आपकी जितनी ताकत होगी ना माँ जी। आप आइए दीदी, आप रसोई में बर्तन धो लीजिए, मैं खाना बना लेती हूँ। माँ जी की बोलती बंद हो गई। निशा बोली, गर्भावस्था में काम करना बहुत अच्छा होता है, बैठे रहने से आलस बढ़ता है ना माँ जी। सही बोल रही हूँ ना मैं माँ जी,
निर्मला जी बेचारी कुछ ना बोल पाई, क्योंकि वह तो अपनी बहू को अब तक यही सब सुनाते आ रही थी। अब वह अपनी ही बातों के चक्रव्यूह में खुद ही फंस गई। एक सुबह निशा नीता के कमरे में आई। नीता सो रही थी। निशा बोली, अरे नीता दीदी उठो, इतनी सुबह सुबह क्यों सो रही हो? तभी नीता नींद से जागी और बोली, अरे भाभी सोने दीजिए ना, बहुत नींद आ रही है। अरे बहू सोने देना उसे, क्यों उसे इतनी सुबह सुबह उठा रही है? निर्मला जी बोली। अरे माँ जी, आप ही तो कहती हैं ना कि गर्भावस्था में सुबह सुबह उठकर घर का काम करना चाहिए, सेहत और बच्चे के लिए अच्छा होता है। मैं कैसे नीता दीदी की सेहत खराब होने दूँ? उठो दीदी। निशा नीता को ज़बरदस्ती उठा देती है तो उसकी सास निर्मला जी से देखा नहीं गया, पर वह कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि यह सब बातें तो उसे उसी की सास ने कही थी। एक दिन नीता समोसे खा रही थी, तभी निशा आई और बोली, अरे दीदी क्या खा रही हो आप? नीता बोली, समोसे खा रही हूँ भाभी। निशा नीता के हाथ से समोसा छीन लेती है और कहती है, अरे दीदी यह बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। माँ जी कहती है कि इस हालत में घर का ही खाना खाना चाहिए। नीता बोली, पर भाभी मेरा बहुत मन है समोसा खाने का। निशा बोली, नहीं नहीं दीदी आप नहीं खा सकती। नीता बोली, प्लीज़ भाभी खाने दीजिए ना। यह सब देखकर निर्मला जी को बहुत गुस्सा आया और वह चिल्लाई, बस भी कर बहू, तुझे पता नहीं है नीता माँ बनने वाली है और तू उसे परेशान कर रही है, बंद कर अपना यह सब नाटक। तभी नीता बोली, हाँ हाँ मम्मी, भाभी मुझे ऐसे ही परेशान कर रही है जैसे आप भाभी को करती थी, ठीक वैसे ही। निर्मला जी आश्चर्य से बोली, नीता तू क्या कह रही है? माँ, आपकी बेटी माँ बनने वाली है तो आपको अपना ज़माना याद नहीं आ रहा? मैं जब यहाँ आई थी तो मैंने आपको भाभी के साथ सख्ती करते हुए देख लिया था और मैंने ही कहा था भाभी से कि आप यह सब नाटक करिए। जब आप बेटी की इतनी परवाह कर सकती हैं तो बहू की क्यों नहीं? ठीक कह रही हूँ ना माँ? ठीक कह रही है नीता बेटी, बहू मुझे माफ़ कर दो, पता नहीं तेरे साथ इस हालत में कैसे बर्ताव कर रही थी। ठीक है, पर अब तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूँगी। आज मैं तुम दोनों की पसंद का खाना बनाती हूँ, चलो जाओ तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं अभी तुम लोगों के लिए खाना बना के लेके आती हूँ। निर्मला जी को तो एहसास हो गया कि बेटी और बहू में फ़र्क नहीं करना चाहिए। आप कब तक अपनी सोच बदल रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।